हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं गुरुकुल एग्रीकल्चर एकेडमी नौहर के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आज जेट 2026 के बैच के बारे में थोड़ा सा बायोलॉजी पर डिस्कस करूंगा। जैसा कि कुछ बच्चे बता रहे थे कि बायोलॉजी इतना टफ है, उसमें बहुत मैटर पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि बायोलॉजी अपने एक बेसिक तरीके से पढ़ा जाए तो सब कुछ आसानी से हम बायोलॉजी कर सकते हैं। जैसे बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में दो ब्रांच आएगी, एक तो जूलॉजी आएगी, एक बॉटनी आएगी। तो बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में अगर टोटल अपने जेट में 40 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी में, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी 160 अंक की क्या होगी, बायोलॉजी होगी जेट के अंदर। और बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में 25 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी 100 नंबर की क्या हो गई, अपनी बॉटनी हो गई। और 15 क्वेश्चन आते हैं जूलॉजी से। जूलॉजी से यानी 15, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी 60। यानी टोटल 160 नंबर की जेट में क्या होगी, अपनी बायोलॉजी होगी। तो स्टूडेंट की ये डिमांड है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा कौन से टॉपिक पर फोकस करें ताकि अपने जेट में सिलेक्शन ईजी हो जाए। तो वो हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले बॉटनी में कौन कौन से टॉपिक है जिनको स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा उन पर रिवीजन करना चाहिए, सबसे ज़्यादा एमसीक्यू लगाने चाहिए। तो कुछ टॉपिक्स की बात मैं बात कर रहा हूँ बॉटनी में। जैसे जेनेटिक्स हैं, या इसके अलावा बात करें प्लांट फिजियोलॉजी है, या प्लांट टिश्यू है, या एक टॉपिक और है सेल बायो। यानी इन 4 टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो स्टूडेंट को इन पर्टिकुलर 4 टॉपिक पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कौन कौन से, जेनेटिक्स हो गया यानी आनुवंशिकी, प्लांट फिजियोलॉजी यानी पादप कार्यकी, और प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक, और सेल बायोलॉजी कोशिका विज्ञान। और जेनेटिक्स में पर्टिकुलर बात करें कि कौन कौन से टॉपिक, कुछ शब्दावलियां हैं उनके बारे में अपनी चर्चा करनी है। मैं बताऊंगा कि इन शब्दावलियों से विशेष प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और आने की संभावना इस प्रकार भी है। तो कुछ जैसे अपने बायोलॉजी की बात करें अपने, जैसे जेनेटिक्स में बात करूं, जैसे जेनेटिक्स के जेनेटिक्स ऑफ फादर, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स, या मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स, या ये जो जेनेटिक्स शब्द किसने दिया, या कुछ और शब्दावलियां हैं जैसे फिनोटाइप हैं, या जीनोटाइप हैं, या जीन हैं। कुछ शब्दावली और है जैसे टेस्ट क्रॉस हो गया, या बैक क्रॉस हैं। ये कुछ टर्म्स हैं, इनसे क्वेश्चन सीधे के सीधे रिपीट होते हैं। जैसे जीनोटाइप F2PD में एक संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, उसमें एक संकरण में F2PD में जीन पर रूप क्या है या लक्षण पर रूप क्या है। और ये टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है। ये बात करें जीन की संकल्पना किसने दी। ये बहुत सारे टॉपिक है, छोटी छोटी टर्म है, लेकिन इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं हर बार। तो जेनेटिक्स में हर बार 2 या 3 क्वेश्चन जेट में अपने आते हैं, लेकिन पिछली बार 2 क्वेश्चन आए और अब की बार 3 क्वेश्चन आने की पूरी इसकी क्या संभावना है। तो अब बात करें अपने जूलॉजी की, कौन कौन से टॉपिक है जिस पे अपने सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जूलॉजी में जैसे एनिमल टिश्यू है,
इसके अलावा रिप्रोडक्शन है, यानी प्रजनन है, या बात करें हमने जंतु ऊतक, या फाइलम यानी संघ की बात करें, और संघ में कुछ विशेष प्रकार के मेंबर है, मेंबर्स जैसे केंचुआ है, इन पर सबसे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। बायोलॉजी को इतना बड़ा मटेरियल नहीं है कि अपने समझ में नहीं आया कि बहुत बड़ा है, इतना कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन कुछ सीमित टॉपिक है, वहाँ से पढ़कर अपने सिलेक्टेड मैटर लेकर जेट में सिलेक्शन आसानी से करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जेट में सिलेक्शन पाना है तो गुरुकुल एकेडमी से आप अवश्य एक बार ज्वाइन करिए। 1 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो गए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन करते हो तो आप ऑफलाइन करते हो तो ऑफलाइन के साथ साथ आपको ऑनलाइन भी दिया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको कम से कम पेज में सीमित में आपको मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ टॉपिक मेरे जो बताए वो आपके जरूर समझ में आएंगे। धन्यवाद।